बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम ईडियम्स का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लेटर ए के ईडियम्स 64 टू 84 को हम कवर करेंगे। आज इस लेक्चर के बाद हमारे लेटर ए के जो टोटल 84 ईडियम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या फिर आप पिछले लेक्चर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321467896 पर रब्ता कर सकते हैं। आपके साथ हम लिंक शेयर करेंगे जिस पे आप ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अपनी कारकर्दगी चेक कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज के पहले इडियम की तरफ चलते हैं। लेटर ए का इडियम नंबर 64 है एट लार्ज। एट पर, लार्ज बड़ा, यानी एट लार्ज बड़े पर। बड़े पर का मतलब यानी आज़ाद। जब किसी चीज़ को बड़े पर लग जाएं, हम किसी शख्स को कहते हैं कि तुम्हारे तो पर जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। जो लोग कबूतर वगैरह रखते हैं उनको पता होगा कि जब वो कबूतर रखते हैं तो उनके परों को काट देते हैं, बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो उड़ जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, इन तक जो है वो महदूद नहीं रहेंगे। तो एट लार्ज, लार्ज होता है बड़ा, एट पर बड़े पर। बड़े पर मतलब आज़ाद। जैसे बड़े पर होंगे तो वो शख्स या वो परिंदा या वो चीज़ क्या हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द डेंजरस क्रिमिनल एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन एंड इज स्टिल एट लार्ज। खतरनाक मुजरिम जेल से फरार हो गया और अब भी आज़ाद है। नेक्स्ट लेटर ए का ईडियम 65 है एट होम इन। एट होम घर पर, होम इन घर में। घर पर, घर में। ये जो हमने एट होम होम इन किया है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एट होम इन को, ताकि आपके समझने में आसानी हो। एट होम, होम इन। एट होम होम इन यानी घर पर और घर में। अच्छी वाकफियत होना। अगर कोई शख्स किसी घर में है और काफ़ी देर से उस घर में रह रहा है और उस घर के बाहर जाता है, घर में होने के बावजूद काफ़ी अरसा उस घर पर जाता है थोड़े दिनों बाद, तो वो उसके हर ताले को, हर लॉक को जानता है, हर जगह को जानता है, हर खुफिया बात जानता है और उसकी उस घर के अंदर अच्छी वाकफियत है, यानी वो उस घर को अच्छे से जानता है। एट होम इन, घर पर, घर में अच्छी वाकफियत होना। फॉर एग्जाम्पल, he has been studying mathematics for years, so he is quite at home in this subject. वो बरसों से रियाजी पढ़ रहा है, इसलिए उसे इस मजमून से अच्छी वाकफियत है। नेक्स्ट लेटर ए का ईडियम 66 है एट सिक्सिस एंड सेवन्स। सिक्सिस छक्के, सेवन्स साते। एट सिक्सिस एंड सेवन्स छक्के और साते पढ़ना। फ़र्ज़ करें कोई बॉलर है और वो जब भी बॉल करा रहा है उसको हर बार पे छक्का पड़ रहा है, और कुछ बॉलें ऐसी हैं कि वो अंपायर उनको नो बॉल करार देता है और छक्के के बाद नो बॉल का एक स्कोर ऐड होके वो साता बन रहा है, यानी उसकी जितनी भी ओवर्स जा रही हैं उनके अंदर उसे छक्के और साते पड़ रहे हैं। तो छक्के और साते पढ़ना यानी कुछ समझ ना आना। फिर उस बॉलर को कुछ समझ नहीं आता कि मैं बॉल कहाँ पे कराऊं, जहाँ भी मैं बॉल कराता हूँ या तो छक्का पड़ रहा है या फिर मुझे साता पड़ रहा है, नो बॉल भी हुई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हेयरिंग द कन्फ्यूजन इंस्ट्रक्शंस अली वाज एट सिक्सिस एंड सेवन्स। उलझन भरी हदायत सुनने के बाद अली को कुछ समझ ना आया। लेटर ए का नेक्स्ट ईडियम है 67 एट अ लॉस। एट पर, लॉस नुकसान, नुकसान पर, यानी कुछ समझ ना आना। एक औरत है, वो कोई भी काम करती है या कोई भी कारोबार स्टार्ट करती है या कुछ भी करती है तो उसे हर चीज़ में नुकसान ही हो रहा है,
अगर वो घर का कोई काम करती है तो उसमें कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, या फिर अगर कोई कारोबार वगैरह करती है तो उसमें उसको नुकसान हो जाता है। एट अ लॉस नुकसान पर, यानी कुछ समझ ना आना, हर चीज़ में नुकसान होता रहना। फॉर एग्जाम्पल, When the teacher asked a difficult question, Sarah was at a loss. जब उस्ताद ने एक मुश्किल सवाल पूछा तो सारा को कुछ समझ ना आया। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 68 है, एट लूज एंड। एट पर, लूज ढीला, एंड किनारा ढीले किनारे पर, यानी ढीले होकर फारग बैठना। अगर फ़र्ज़ करें कोई किनारा है किसी कश्ती का या फिर किसी ब्रिज का किनारा है और वो ढीला है, टाइट नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ढीला होने की वजह से क्या है, फारग है, किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं, अपना काम जो उसका काम है बेसिकली वो काम नहीं कर रहा। इसी तरह ये जो ईडियम है अगर किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाए तो वो होता है ढीले होकर फारग बैठना, यानी वो अपना काम छोड़ छाड़ के जो उसका कोई काम है वो काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फारग बैठा हुआ है ढीले होकर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क अर्ली ही वॉज एट लूज एंड्स द होल इवनिंग। अपना काम जल्द ख़त्म करने के बाद वो सारी शाम ढीले होकर फारग बैठा रहा। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 69 है, एट द मर्सी ऑफ। एट पर, मर्सी रहम, ऑफ के रहम पर, एट मर्सी ऑफ के रहम पर, यानी के रहमो करम पर। ये जो इस शख्स ने पकड़ी हुई है डव, ये अब इस शख्स के रहमो करम पे है। ये चाहे तो इसे हलाल करके खा ले, चाहे तो इसे उड़ा दे, चाहे तो इसे बेच दे। ये मुकम्मल तौर पे इसके क्या है, रहमो करम पर है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के रहमो करम पे होती है, डिपेंडेंट होती है मुकम्मल तौर पे किसी दूसरी चीज़ पे, तो उसको हम कहते हैं एट द मर्सी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉल बोट वाज एट द मर्सी ऑफ पावरफुल वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान छोटी कश्ती ताकतवर लहरों के रहमो करम पर थी, यानी वो कश्ती इतनी छोटी थी कि वो अपने बलबूते पे समुद्र को पार नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से जो है अब वो लहरों के रहमो करम पर है, लहरें इसके साथ जो मर्जी करें। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 70 है, एट द पॉइंट ऑफ। एट पर, पॉइंट नुक्ता, ऑफ के नुक्ते पर, यानी के दहाने पर। अगर हम किसी सेंटेंस को लें तो सेंटेंस कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, एक नुक्ते पर ख़त्म होता है, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ है उसकी स्टार्टिंग जो है वो किसी ना किसी एंडिंग पे ख़त्म होती है, किसी ना किसी नुक्ते पे ख़त्म होती है, जिसको हम के दहाने पर कहते हैं कि अब वो ख़त्म होने के दहाने पर है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मौत के दहाने पर था, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 71 है, एट लास्ट। एट पर, लास्ट आखिर, आखिर पर, यानी आखिरकार। फ़र्ज़ करें एक कैंडिडेट है जो काफ़ी बार टेस्ट देता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता, फिर जब वो एक बार फिर से टेस्ट देता है, फिर उसका जो पासिंग लिस्ट के अंदर जो नाम है वो आखिर पर आता है, सबसे आखिर पर उसका नाम आता है पासिंग लिस्ट के अंदर। तो आखिर पर नाम आने पर वो आखिरकार अपना टेस्ट पास कर लेता है, अपने टेस्ट में कामयाब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स ही सक्सीडेड एट लास्ट। बहुत सी कोशिशों के बाद वो आखिरकार कामयाब हो गया। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम 72 है, एट वंस। एट पर, वंस कहा जाता है एक दफ़ा को, एट वंस एक ही दफ़ा पर, यानी फ़ौरन। जब किसी शख्स को एक ही बार कॉल की जाए या एक ही बार उसे पुकारा जाए और वो फ़ौरन आ जाए, या एक ही बार उसे ख्याल आए किसी चीज़ के करने का और वो उसे फ़ौरन कर ले,
तो हम इस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं एट वंस, कि एक ही दफ़ा पर यानी फ़ौरन। फॉर एग्जाम्पल, ही रिप्लाइड एट वंस व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड। इसने फ़ौरन जवाब दिया जब इसका नाम पुकारा गया। नेक्स्ट लेटर ए का ईडियम नंबर 73 है, एट ऑल। एट पर, आल हर एक। आल का मतलब सब भी होता है, सभी भी होता है, और आल सब अगर हम कहें तो उसके दूसरा अल्टरनेटिव हर एक, सब हर एक। एट ऑल हर एक पर, यानी हर गिज। यहां से आपने याद रखना है हर एक पर, और यहीं से हर से आपने लेना है हर गिज। एट ऑल हर एक पर, एट ऑल हर गिज, यानी फर्ज कर लें कि हर गज कह रहे हैं हम, तो हर एक गज यानी हर गिज। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट लाइक द मूवी एट ऑल। उसे फिल्म हर गिज पसंद नहीं आई। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 74 है, ऑल द सेम या जस्ट द सेम। ये दोनों अलग अलग इडियम्स हैं लेकिन इनका मीनिंग सेम है। ऑल द सेम, जस्ट द सेम। ऑल सब, जस्ट बिल्कुल, द सेम एक जैसा। ऑल द सेम सब एक जैसा, जस्ट द सेम बिल्कुल एक जैसा, यानी एक जैसा होना। आपने इनके अंदर द सेम का जो मीनिंग है इसको एज आ कंबाइंड मीनिंग इस्तेमाल करना है, और दोनों का मुश्तरका ये मीनिंग है, यानी एक जैसा होना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द ड्रेसेस वर ऑफ डिफरेंट कलर्स दे लुक्ड ऑल द सेम। अगरचा कपड़ों के रंग मुख्तलिफ थे फिर भी वो सब एक जैसे लग रहे थे। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 75 है, ऑल मून शाइन। ऑल सब, मून शाइन कहा जाता है चांद की चमक को। सब चांद की चमक जैसा होना। ऑल मून शाइन सब चांद की चमक जैसा होना, यानी सब झूठ पर मबनी होना, यानी सब्ज बाग दिखाना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज प्रोमिसेस साउंडेड गुड बट दे वर ऑल मून शाइन। इसके वादे अच्छे लगते थे लेकिन वो सब झूठ पर मबनी थे। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 76 है, ऑल इन ऑल। ऑल सब कुछ, इन ऑल सब में। सब में सब कुछ, यानी ऐसा इंसान जो मुख्तलिफ लोगों में तो मौजूद हो लेकिन जो मुख्तलिफ लोगों के पास इख्तियारात हैं वो सब के सब उस आदमी के पास भी हों। सब में सब कुछ, यानी सब इख्तियारात रखने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑल इन द कंपनी। वो कंपनी में सब इख्तियारात रखने वाला है, यानी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जो इख्तियारात हैं अलग अलग, उन सब जितने इख्तियारात इस अकेले के पास है, यानी वो सब में सब कुछ है, सब इख्तियारात रखने वाला। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 77 है, ऑल एट सी। ऑल सब, एट सी समुंदर पर, सब समुंदर पर, यानी कुछ समझ ना आना। फर्ज करें कुछ लोग रात को सोए और जब सुबह उठे तो सब समुंदर पर एक जजीरे के ऊपर थे। इन्हें कुछ समझ ना आया कि इनके साथ ऐसा कैसे हुआ। ऑल एट सी सब समुंदर पर, यानी कुछ समझ ना आना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही सा द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस ही वाज ऑल एट सी। जब इसने पेचीदा हदायत देखी तो उसे कुछ समझ ना आया। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 78 है, ऑल एंड सनड्राई। ऑल सब, एंड और, सनड्राई सभी। सब और सभी, यानी हर खासो आम। सब वो जो ख़ास थे जिन्हें आप जानते थे, और सभी वो जिन्हें आप नहीं जानते थे, यानी
हर ख़ास व आम, हर ख़ास जिन्हें आप जानते हैं और हर आम जिन्हें आप नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, द अनाउंसमेंट वॉज मेड फॉर ऑल एंड सनड्राई टू हेयर। ये ऐलान हर ख़ास व आम के सुनने के लिए किया गया था। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 79 है अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा कहा जाता है पहले को, ओमेगा कहा जाता है आखिरी को। अल्फ़ा एंड ओमेगा, पहला और आखिरी, यानी सब कुछ। ऐसा इंसान जो किसी कंपनी में पहला हो, यानी जिसने वो कंपनी स्टार्ट की हो, और आखिरी भी वही हो कि अगर कोई बुरा वक्त आ जाए कंपनी पे तो सब छोड़ जाएं और आखिर पे भी वही बचे उस कंपनी के अंदर। तो यानी वो शख्स जिसने स्टार्टिंग की और वही शख्स जो खात्मे पर भी वहीं पे मौजूद है, यानी सब कुछ उस कंपनी के अंदर वो क्या है, सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का सब कुछ है, यानी स्टार्टिंग भी उसी ने की है और आखिर पे भी वही टिका रहेगा आखिर तक। लेटर ए का नेक्स्ट इडियम है 80 अलादीन्स लैंप। अलादीन का, लैंप चिराग, अलादीन का चिराग, यानी जादुई जरिया। जो अलादीन का चिराग था, इसको जब कोई रगड़ता था तो एक जिन जो है वो अपेयर होता था और वो कहता था क्या हुक्म है मेरे आका, और वो उस शख्स की 3 जो ख्वाहिशें थी उनको पूरा करता था। तो उसी से ये लिया गया अलादीन का चिराग, यानी जादुई जरिया। किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जादुई जरिया अलादीन का चिराग, अलादीन लैंप। फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यू टेक्नोलॉजी वर्क्स लाइक अलादीन्स लैंप फॉर द कंपनी। ये नई टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए जादुई जरिए की तरह काम करती है। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 81 है आफ्टर वंस ऑन हार्ट। आफ्टर पीछे, वंस ऑन अपने खुद के, हार्ट दिल, अपने खुद के दिल के पीछे, यानी अपने खुद के दिल के एन मुताबिक। आफ्टर वंस ऑन हार्ट, अपने खुद के दिल के पीछे, यानी जिस तरह दिल कहे दिल के पीछे बिल्कुल वैसे के वैसे ही, यानी अपने खुद के दिल के एन मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, शी फाउंड अ फ्रेंड आफ्टर हर ऑन हार्ट। इसे एक ऐसी दोस्त मिली जो इसके दिल के एन मुताबिक थी। लेटर ए का इडियम नंबर 82 है अगेन एंड अगेन। अगेन दोबारा, अगेन एंड अगेन दोबारा और दोबारा, यानी बार बार। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसने मसला हल करने के लिए बार बार कोशिश की। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 83 है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग हवाले से, टू के हवाले से, यानी के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द टीचर द आंसर वाज करेक्ट। उस्ताद के मुताबिक जवाब दुरुस्त था। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर 84 है एज कूल एज कुकम्बर। एज कूल इतना ठंडा, एज जितना के, कुकम्बर खीरा, इतना ठंडा जितना के खीरा, यानी इंतहाई मुतमईन। जब भी कोई शख्स जो है वो किसी वजह से गर्मी महसूस करता है या फिर गुस्से में होता है तो लोग उसे कहते हैं कि जाओ खीरा लेके आओ और काट के खाओ ताकि तुम ठंडे हो जाओ। और खाने के अंदर जो हम सलाद बनाते हैं उसमें भी खीरा हम लाजमी रखते हैं, क्योंकि खाना खाते हुए अक्सर लोग जो है वो हीटअप हो जाते हैं, उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो खीरा खा के वो खुद को ठंडा महसूस करते हैं। तो एज कूल एज कुकम्बर, इतना ठंडा जितना कि खीरा। खीरा जो है वो अपने ठंडा होने में मशहूर है। एज कूल एज कुकम्बर, इतना ठंडा जितना कि खीरा, यानी इंतहाई मुतमईन, बिल्कुल ठंडे। फॉर एग्जाम्पल, ही रिमेंड एज कूल एज कुकम्बर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के दौरान इंतहाई मुतमईन रहा, यानी बिल्कुल काम।
व्यूवर्स, इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। आज हमने लेटर ए के टोटल 84 जो हैं वो ईडियम्स कर लिए हैं। टोटल ये 4 लेक्चर बनते हैं और इन 4 लेक्चरों में अगर किसी को कोई समझ नहीं आई या फिर अगर आप इन लेक्चर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0321467894 पर रब्ता करें। हम आपको लिंक शेयर करेंगे जिसके ऊपर आप जो है वो अपना टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।